संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। किस किस ने कहा सुर शब्द योग संत मत में ले लो। कबीर साहिब से भेंट होती है। धनी धर्मदास बनिया कुल माए, महाजन कुल माए, शिष्य कहलाए साहिब के। उनके निमित्त श्रीवाणी बोल रखी है साहिब ने। कहें कबीर धर्मदास से नि अक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। नानक जी महाराज की श्रीवाणी और ये श्रीवाणी सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं, हूबहू एक हैं। नि अक्षर सर, अक्षर नि अक्षर। सर तो माया है, सीधी नासवान है। अक्षर कौन है? ये काल पुरुष है जिसने सारे अक्षरों में संसार को फंसा रखा है। पोथियों में क्या लिखा है? अक्षर। ग्रंथों में क्या लिखा है? अक्षर। किसका है ये? इसी का है, श्रीमान जी का। इसी ने फंसा सारी अक्षरी विद्या में, सारी अक्षरी विद्या में फंसा लिया। किनको? पढ़े लिखों को, शिक्षितों को, शिक्षित विदों को फंसाया इसमें। क्या है वो? नि अक्षर। इनसे पार है वो। परिभाषित कर लो। सर से दूर है, अक्षर से भी दूर है वो तो नि अक्षर है वो तो। नि अक्षर है सार। सार बता दिया। कौन है नि अक्षर? यही है सार शब्द, यही है सतनाम, यही है अमर नाम, अजर नाम, अटल नाम, अखंड नाम, अय नाम, अनामी नाम, सुरत स्वरूपी राम। सार शब्द, शब्द सार, कुछ भी कह लो इसको आप। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं एक ही शब्द के। सतनाम सच्चा नाम है। सार शब्द सभी शब्दों का सार है। शब्द सार है, सभी शब्दों का फिर सार है।
सार नाम है, यही नाम है सार वस्तु, बाकी तो ऐसार है सब कुछ। अटल जो टलता नहीं है, अजर जो जलता नहीं है, अमर जो मरता नहीं है, अटल अखंड जो खंडित नहीं हो सकता कभी भी। ऐ नाम भाषा माता ही नहीं है। अविनाशी, यही अविनाशी, यही है, इसी का नाम है। कहें कबीर धर्मदास से, नि अक्षर है सार। बताएंगे अब सार शब्द का भेद खोल लेंगे, ध्यान से सुन लो। नि अक्षर क्या है? ये सार शब्द है। नि अक्षर सार शब्द है, यही सतनाम है। ये सत्य पुरुष से मिलने का भेद है। इसमें गहरी बातें बताई जा रही हैं आपको, बहुत ऊंची बातें चल रही हैं आज, नीचे कुछ नहीं। अब ध्यान से सुन लो। नि अक्षर है सार, यही शब्द सार है। क्या वो? सूरत शब्द अभ्यास कर, आवागमन निवार। हे धर्मदास, सुर शब्द योग का अभ्यास कर ले और आवागमन को काट दे। ये है सूरत शब्द योग है। ये क्या है? यही नि अक्षर है, ये सार नाम है, ये सार शब्द है, ये सार नाम सार शब्द सार है, यही है। सतनाम भी यही है। जवाहरात के लुटे खजाने क्यों छाने कंकर रेत, बिना संभाल उजड़ गया भोंदू तेरा सुंदर काया खेत। सुर शब्द का योग जान, सुन संतों का संकेत। ताराचंद ने भेद बता दिया, अब क्यों करे पछेत। ताराचंद जी महाराज दिनोद माए संत मत के संत हैं, उन्होंने भी इसी की पुष्टि कर दी है और अच्छे से करी है। जवाहरात के लुटे खजाने क्यों छाने कंकर रेत, तो रेत उठाए फिरे है, गठरी बांधे फिरे है, माया की जवाहरात लुटन लग रहे भाई। वहां तो बड़े महंगे सौदे मिलने लग रहे वहां तो। बिना संभाल उजड़ गया भोंदू तेरा सुंदर काया खेत, इसी काया में बैठा है। फिर बता दिया इन्होंने वही बात नानक जी महाराज वाली, काया खेत, इसी खेत में बैठा है, इसी काया रूपी खेत में बैठा है। सुर शब्द का योग साध, देख क्या कह रहे हैं, सुर शब्द का योग जान के साधना कर ले। साध मैंने साधना कर ले। सुन संतों का संकेत, कमाल कर दिया। संकेत में बताया गया वो तो क्या गजब है, क्या समझ पाया कोई। उनके शिष्य भी इस श्रीवाणी को समझ नहीं पाए हैं। सच्ची बात है, मेरी हजारों से बात हो रखी है उनके साथ, हजारों शिष्यों से बात हो रही है मेरी, कोई नहीं जानता है श्रीवाणी को। कहीं बोलो मत रहना, अगर ऐसा होता तो फिर वहां मिल जाता, नहीं और जाने जान होते, नहीं मिलता, बिना भेद बताए नहीं मिलता किसी को। ताराचंद ने भेद बता दिया, अब क्यों करे पछेत। ताराचंद महाराज कह रहे, मैंने तो भेद बता ही दिया भाई, अब क्या पछेत है, कर लो। क्या है पछेत, क्यों लेट हो रहे हो। जो गई गई जाने दे, रही रही को राख ले। जो बच रही है जिंदगी उम्र श्वास जो बच रही हैं उनको तो ले ले भाई। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चादर हो गई बहुत पुरानी,
तू सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। अजब जुलाही चादर बीनी, सूत करम की तानी। अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत करम की तानी। सुरती निरति को भरना दीना, सुरती निरति को भरना दीना। तब सबके मन मानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। मैले दाग पड़े पापन के विषयन में लिपटानी। मैले दाग पड़े पापन के विषयन में लिपटानी। ज्ञान का साबुन लायन धोवो, ज्ञान का साबुन लायन धो। सत्संगति के पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। भई खराब आब गई सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब आब गई सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब आब गई सारी, लोभ मोह में सानी। ऐसे ही ओढ़त उमर गवाई, ऐसे ही ओढ़त उमर गवाई। भली बुरी ना जानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। शंका मानी जाई जी है अपने, है ये चीज बिरानी। शंका मानी जानी जी है अपने, है यह वस्तु वीरानी। कहें कबीर
यही राखू जतन से। कहे कबीर यही राखो जतन से। नहीं फिर हाथ न आनी। चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। अब तू सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। कौन सी चादर है भाई? कोई चादर नहीं दिखती है तो है? हमारा शरीर है ये, हर दिन पुराना हो रहा है, हर दिन पुराना, हर रोज नयापन जा रहा है, पुरानापन आ रहा है। हो गई बहुत पुरानी। कितनी पुरानी? 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल पुरानी होगी कोई चादर तो। कहते अब तो सोच ले भाई, ये अहंकारी मनुष्य जिस जाति ऊंची जाति में जन्म लेके तू बैठा है, जिस महान पद पे तू बैठा है, आज ज्यादा धन आ गया, उस धन के अहंकार में बैठा है तू। आज कुछ नहीं है, ये क्षणिक है। ये सारे पद, सारे धन, सारी कोठी, सारे बंगले, सब नाते छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, विदा हो जाएंगे तेरे से सारे। कुछ सोच समझ अभिमानी, कुछ सोच समझ ले भाई, कह रहे हैं। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। अहंकारी है मनुष्य, जब तक अहंकार में है तब तक न सत्संग में आ सकता, सत्संग में आ गया तो वस्तु नहीं पूछ सकता कि जी वो ज्ञान कौन सा है, वो ध्यान कौन सा है। मैं भी जानना चाहता हूँ और मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, क्यों पूछ नहीं सकता, शर्म आती है। अपने आप को ऊंचा मानता है, जो जानकार बैठे उनको छोटा मानता है, गलती ही करता है। समय निकल जाता है, श्वास जा रहे हैं, कब मौत आ जाए पता ही नहीं। गलती कर रहा मनुष्य। अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत कर्म की तानी। साहिब कहते हैं मैं जी बहुत गरीब जुलाया हो तो जिसने चादर बुनाई है। कौन सी? मनुष्य तन। माँ बाप ने नहीं बनाया ये, सुन लो ध्यान से, न माता ने बनाया ये तो बनाया गया है अंदर। कौन सा है वो? अजब जुला है वो तो, अजीब वो गरीब जुला है। सूत कर्म की तानी, ये आ गया कर्म, ये आ गया। हमें जैसी शक्ल मिली है, ध्यान से सुन लो, कमजोर शरीर मिला है या बलवान मिला है, कैसा मिला है, कर्म सूत कर्म की तानी से बुनाया जा रहा है। सुनना है, सूती धागा सूती कपड़ा बना रहा है, टेरिन वाला अगर कॉटन मिला दी टेरी कोट बना रहा है, ऊनी वस्त्र बना रहा है। क्या ये कर्मों के धागे हैं, सूत कर्म की तानी। बताएंगे साहिब, सुरती नृत्य को भरना दीना, तब सबके मन मानी। क्या सुरती नृत्य? सुरती है विशेष वस्तु, सार वस्तु। नृत्य क्या है? श्वास, प्राण वायु, इसी के द्वारा ही तो निर्माण करे अंदर सारा का सारा। तब सबके मन मानी। फिर बाहर आ गई ये तैयार होके चद्दर, यानी हमारा तन कितना सुंदर दिखता है, सबको बाता है। मैले दाग पड़े पापन के, विष्ण में लिपटानी। क्या है ये? आत्मा को कह रहे साहिब। ओढ़ के चद्दर तो बाहर आ गई,
सुंदर भी लगती है शरीर से ये सबको, लेकिन मैले दाग पड़े पापन के विषय में लिपटानी। विषयों के यहाँ के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय हैं, 5 विकार हैं, 5 चोर हैं, 5 सेनापति हैं काल के। ये आत्मा को बंधन में बांधते हैं। इन्होंने ही बांध रखा है आत्मा को, ये रोकते हैं। ये माया है, 5 माया है। मन से माया उपजै, माया त्रिगुण रूप, मन से उत्पत्ति है माया की, और ये माया में ही आ गए 5 प्रकट होंगे नीचे। तीनों गुण इसी के रूप है माया के। ये सचमुच में माया, इसको काया, इसको आत्मा को बांधने के लिए क्या बांधेंगे बताओ आप। अगर सथुल में होती ना आत्मा, कोई डंडी जैसी होती, कोई छोटे बच्चे जैसी होती, तो रस्सी के लिए बांध देते। अति सूक्ष्म आत्मा तो क्या है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। फिर सूक्ष्म अति सूक्ष्म बांधेंगे कैसे? आत्मा बंधती नहीं है। ध्यान से सुन लो, इसको आकर्षित किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? जाने वाला जा रहा है अपने लक्ष्य पर, ध्यान से सुन लो। उसको पकड़ के बांध के नहीं बिठाना है, उसको दिखाना है। बहुत बढ़िया भोजन है जी, खा लो जी, कुछ पी लो जी, कुछ देख लो जी, देखो जी स्वांग, ड्रामा, तमाशा, देखो जी, उसको दिखाया जाएगा। वो देखने के बहाने बैठेगा, फिर देखते देखते उसमें आनंद लेने लगेगा। फिर धीरे धीरे उसको अपनाएगा। जब उसको अपना लेगा, फिर अपने आप मोह से, उसके विषय से बंधेगा। ये बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद बनता है। आत्मा तो आजाद कर रखी है। सोच लो, जब कर्म करने में आजाद है, फिर बंधेगी कैसे? कर्म के फल से बंधेगी। ये क्या दिखाया जा रहा है मन और माया के द्वारा? ये संसार, ये परिवार, ये ऊंचे मकान, कोठी बंगले, ऊंचे पद, सारे ऊंचे भोजन, सारा ताम झाम, क्या थी ये थी तो सारी माया। और आत्मा ने इसको अपनाया, श्वासों को इसी में लगाया और भजन कर नहीं पाया। फिर क्या हो गया? बस माया थी नहीं इसकी, हो सकती नहीं कभी। फिर क्या है? कर्म के फल में इसको गुलाम बना के यहाँ से निकाल लेंगे। चल फल भोग। अब मैले दाग पड़े पापन के विषय में लिपटानी, ज्ञान का साबुन लाइन धो। बता रहे हैं, अब मैला कपड़ा है हमारा, 10 दिन पहन लिया, गर्मी का मौसम है, खूब पसीना आया, काम किया, कहीं तो कुछ लग गया कमीज के, कहीं कुछ लग गया, पूरा मैला हो गया। अब साफ करना है उसी कपड़े को। जितना ज़्यादा मैला होगा ना, उतनी ज़्यादा बार धोना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा बार साबुन लगाना पड़ेगा। थोड़ा मैला है तो एक ही साबुन में साफ चिट्टा फर्स्ट क्लास हो गया, और ज़्यादा मैला है तो बहुत बार धोना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान का साबुन लाइन धोवो, सत्संगति के पानी। ये आ गया सत्संग, सत्य का संग। जो गुरु सतनाम को जानता है, सतनाम का अभ्यास करता है, उसके पास वो साबुन है, उसी का सत्संग सत्य है। बाकी का कथा है, कीर्तन है, मनोरंजन है, फंसाने वाला है, टाइम पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जो सार शब्दी खुद अभ्यासी है, और जहाँ प्रगटीकरण हो रखा है, मत भूलना। सार शब्दी तो बहुत होते हैं, मिल जाता कहीं दया से,
अभ्यास नहीं कर पाए, गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, प्रगटीकरण नहीं हो पाया, फिर क्या रह गए? बीच के रह गए, ना अगले ना पिछले, थोथा चना बाजे गणा। दिखने में तो चना है, फिर अंदर तो सार नहीं रहा। वो ज्ञान बखानेंगे, वो जो लोग हैं ना ऐसे, वो ज्ञान तो खूब चर्चा करेंगे, अंदर से थोथे हैं। श्रीवाणी नहीं खोल सकते कभी भी संतों की। गारंटी है, गारंटी है, कतई तौर पे गारंटी है। उल्टी खोल लेंगे, अधूरी खोल लेंगे, वाणी कहीं है कहीं और लगा देंगे उसको। पहचान है ये। सत्संगति के पानी, सत्संग रूपी जल में आत्मा के मैल को धोया जाएगा। ज्ञान का साबुन क्या है? विवेक। विवेक जागृत होगा। ये कार्य मैं करता रहा, आगे इस काम को नहीं करूंगा, ये पाप कर्म था, आगे नहीं करूंगा। जो कर चुका है उसको खत्म कर दे, मार्ग बदल ले। क्या होगा? ज्ञान से, विवेक से बुराइयों को छोड़ता जाएगा, अच्छाइयों को ग्रहण करता जाएगा। और सत्संग रूपी जल से हर रोज नहाएगा, गुरु के सत्संग में जाएगा। क्या होगा वहां पे? बिना पूछे सवालों का जवाब आएगा, भ्रमों का नाश होगा, शंकाओं का समाधान होगा, सब कुछ समझ में आएगा। पूछना नहीं पड़ता। लगातार सत्संग में जाने वाले साधक को गुरु से कुछ नहीं पूछना। जब चलेगा ना सत्संग की ओर, एक बार अपने आप को पैदा कर ले प्रश्न को कि ये प्रश्न का जवाब आ जाता तो अच्छा होता। बस इतना तो कह सकता होगा, या इतना भी नहीं कह सकता, इतना कह ले अपने आप से कि इस प्रश्न का जवाब मिल जाता तो अच्छा होता। उसी का जवाब आएगा, उसी दिन आएगा, उसी सत्संग में आएगा, उसी दिन आएगा, बिना पूछे आएगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा, जवाब पक्का आएगा। धोया जाएगा शंका, भ्रम सब धुलेंगे ये सारे के सारे।